Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which one of the following is called inorganic graphite? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी B4C, ऑप्शन सी B2H6 और ऑप्शन डी Bn. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट. सो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट देखने से पहले हम देखेंगे कि जो नॉर्मल ग्रेफाइट होता है जो कि एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है. सो जो ग्रेफाइट है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर अरेंज्ड होती है और यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं और ये सारे कार्बन एक हेक्सागोनल लेयर में प्रेजेंट होते हैं. अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे वो फॉर्म करता है पाई बॉन्ड और हम जानते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है, यानी कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. सो यहाँ पे जो हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं उनमें कुछ इस तरीके से पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है. अब अगर हम ग्रेफाइट की एक लेयर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कुछ इस तरीके से. देन यहाँ पे एक और हेक्सागोनल रिंग है और हमने देखा कि इसमें पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सो हम उसे यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 आएगा. सो ऐसी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होती हैं. नाउ अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की, सो जो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है उसका नाम होता है बोरॉन नाइट्राइड, जिसको हम Bn से रिप्रेजेंट करते हैं. अब जो ये बोरॉन नाइट्राइड है इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन इसका जो हेक्सागोनल फॉर्म होता है उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर आता है, जैसा कि हमने ग्रेफाइट के केस में देखा, इसलिए इसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से इसकी कैसी सिमिलैरिटी होती है. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा कि यहाँ पे बोरॉन, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन कनेक्टेड टू बोरॉन, यहाँ पे नाइट्रोजन, देन बोरॉन, देन अगेन डबल बॉन्ड N B एंड देन ये चेन आगे कनेक्टेड होती है कुछ इस तरीके से. यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन, देन यहाँ पे अगेन बोरॉन कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, देन यहाँ पे बोरॉन एंड देन यहाँ पे नाइट्रोजन. सो हम देख सकते हैं जैसे कि वहाँ पे हेक्सागोनल रिंग्स थी, यहाँ पे भी हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट हैं. सो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि हमें 4 बॉन्ड दिख रहे हैं नाइट्रोजन और बोरॉन के. सो इस केस में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें इसका मतलब होता है कि जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उस पर प्लस चार्ज आएगा और जिसकी तरफ गए वो माइनस चार्ज. सो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कुछ इस तरीके से शो किया है. सो यहाँ भी देख सकते हैं ये जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं इन्होंने एक लेयर फॉर्म की है और ये लेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होती हैं और सेम जैसा हमने ग्रेफाइट के केस में देखा जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने बोरॉन नाइट्राइड
को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोला। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी लेयर्स होंगी, सो इसका फॉर्मूला हम Bn होल x भी लिख सकते हैं, जहाँ पे x है कि कितनी सारी लेयर्स प्रेजेंट होगी। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कौन सा है। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरॉन नाइट्राइड। और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।